जय हिंद दोस्तों, ये वेक्टर का सेकेंड लेक्चर है और सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने ये चीज देखने वाले हैं कि वेक्टर एडिशन हमारे पास क्या होता है, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स क्या होता है और जो डेरिवेशन हमारे पास होता है, दो वेक्टर को जोड़ने वाला जो डेरिवेशन हमारे पास होता है, मतलब रिजल्टेंट का हमारे पास मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ रखा है कि दो वेक्टर को हम लोग जब ऐड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस में कितना हमारे पास होगा बी स्क्वायर प्लस में हमारे पास कितना होगा 2ab इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटू बन जाएगा हमारे पास होगा cos थीटा। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग ड्राइव करने वाले हैं और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग देखने वाले हैं। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट वेक्टर। तो पिछले लेक्चर में यानी फर्स्ट लेक्चर में अगर देखें तो हम लोग ने ये चीज देखा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। और उसके ऊपर हम लोग ने ये चीज देखा था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं और उसके ऊपर हम लोग ने बेहतरीन सा क्वेश्चन कर रखा था। उसके बाद से लास्ट में हम लोग देखे थे टाइप ऑफ द वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, प्लेन वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, इन सारी चीज को हम लोग देख लिया था। तो एक हमारे पास जो लास्ट हमारे पास बच गया था वो हमारे पास था यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट का मतलब होता है एक, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है 1 और उसके पास कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। मतलब यूनिट वेक्टर एक प्रकार का वेक्टर है जिस चीज को हम लोग यूज करते हैं किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और उस चीज के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है जो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, यानी उसके पास एक यूनिक डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर अगर हम लोग बोले तो एक प्रकार का ऐसा क्वांटिटी है या एक प्रकार का ऐसा वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है 1 और उसके पास होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो उस चीज को हम लोग यूज करते हैं, इस यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यूनिट वेक्टर एक प्रकार का ऐसा वेक्टर होता है जो जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लिए। ठीक है, तो ये बोलता है कि दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड हैव ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और उसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन होता है। तो यहां से समझिए हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू, है ना, या बोलेंगे यूनिट वेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं यू बोलूंगा कि यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर यूज टू represent the direction of a vector, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि डिफिनीशन ऑफ, है ना, डिफिनीशन ऑफ यूनिट वेक्टर, डिफिनीशन ऑफ हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग देखें, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसका डिफिनीशन हमारे पास क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर का अगर डिफिनीशन हम लोग देखें, डिफिनीशन ऑफ यूनिट वेक्टर, तो यहां से देखेंगे कि यूनिट वेक्टर, है ना, तो यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग बोले तो वो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर, है ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना, वेक्टर क्या होगा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को डिवाइड कर देंगे किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से, है ना। तो वेक्टर को डिफाइन कर देंगे या डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, अगर उसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का अगर हम लोग बात करना चाहें तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए कि यूनिट वेक्टर, तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो ये हमारे पास होता है डिफिनीशन। सपोज मान लेते एक ए हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है, तो जब हमारे पास ए कोई सा वेक्टर है तो समझिएगा हम लोग लिखते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर को अगर हम देखें तो ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है जिसको हम बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इस यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, तो जो भी वेक्टर हमारे पास होता है उस वेक्टर को, है ना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। जैसे सपोज मान लेते हैं कि हम ये चीज बोलेंगे कि ये कोई ए वेक्टर है,
अब इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यूनिट वेक्टर। तो ऐसे समझिए कि अब ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बनता है टोटल, हमारे पास क्या होता है, टोटल वेक्टर। अब इस टोटल वेक्टर में से अगर हम उसके मैग्नीट्यूड को हटा दें तो क्या बन जाएगा, डायरेक्शन। क्यों, वेक्टर के पास क्या होता है, कोई भी वेक्टर अगर देखें तो उसके पास दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो अब हम बोलेंगे कि उसके मैग्नीट्यूड को हटा दो, अगर उसके मैग्नीट्यूड को आपने हटा दिया तो क्या बन जाएगा, डायरेक्शन। तो ये हमारे पास वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, मतलब हम ये बोलेंगे कि इसके मैग्नीट्यूड को हम छीन लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बन जाएगा। मतलब हमारे पास ऐसा समझो कि एक प्रकार का वेक्टर है जिसके पास दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। अगर इसी वेक्टर को इसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, मतलब हमारे पास क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को छीन लेते हैं, तो इसके पास क्या बन जाएगा, डायरेक्शन। तो अब जो डायरेक्शन को सिर्फ रिप्रेजेंट करता हो उस चीज को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा समझिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन जाएगा कंप्लीट वेक्टर। ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है कंप्लीट वेक्टर, है ना, कंप्लीट वेक्टर। ये हमारे पास बन गया कंप्लीट वेक्टर, और ये हमारे पास बन गया कंप्लीट वेक्टर, और ये हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और यहां से हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बन जाता है यूनिट वेक्टर, है ना। ये हमारे पास क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर बन गया। यहां से समझिएगा कि अगर ऊपर सपोज मान लो हमारे पास न्यूटन है, नीचे भी हमारे पास न्यूटन है, तो न्यूटन से न्यूटन हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कट जाएगा। मतलब ऐसा समझो कि जो यूनिट 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 जो हमारे पास वेक्टर होता है वो यूनिटलेस वेक्टर होता है। मतलब जो वेक्टर होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे सपोज मान लो हम तुमसे बोलेंगे कि लेट मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसा फोर्स है ना, ये हमारे पास एक फोर्स है। अब ये जो फोर्स अगर बोलेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 10 न्यूटन है, तो ये हमारे पास फोन गया 10 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन हम बोलेंगे वो हमारे पास कितना है, ये हम पास देखेंगे हमारे पास यूनिट वेक्टर है। तो अब ऐसे समझो कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, निकाल लिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें क्या बोलता है, तो डिफिनीशन ऑफ यूनिट वेक्टर का अगर हम लोग देखें तो बोलता है कोई सा भी वेक्टर, है ना, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब यहां समझो, तो एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर हमारे पास है कितना, 10 न्यूटन, और ये कितना है हमारे पास एफ, उसका डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास ये है, तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 न्यूटन से डिवाइड कर देंगे। तो यहां समझो यूनिट से यूनिट कट गया कि नहीं कट गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बन जाता है, सिर्फ हमारे पास बन जाता है इसका डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन हमारे पास हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास अगर देखें तो यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में आप देखोगे मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड खत्म, सिर्फ हमारे पास क्या बन गया, देखो ये एक प्रकार का वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। अगर ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड खत्म, सिर्फ डायरेक्शन बच जाता है। इसका मतलब ऐसा समझो कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और वो यूनिट लेस होता है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि मैं ऐसा बोलूंगा कि जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है ना। तो यूनिट वेक्टर इज ए, है ना, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिट हमारे पास क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी, है ना, यूनिटलेस क्वांटिटी, बट हैव ए वैल्यू, है ना, उसका क्या होता है, वैल्यू होता है, बट, है ना, हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेस, है ना, स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसके पास क्या होगा, यूनिट हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड, और हमारे पास होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के बाद हम लोग देखते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है ना, कि उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि इस यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग देखेंगे, है ना, वेक्टर
है ना। तो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये हमारे पास क्या होता है, तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल ये इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना। तो रेक्टेंगुलर बोलो या फिर ऑर्थोगोनल बोलो, इन दोनों चीज को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो जब कोई चीज परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर होगा या फिर ऑर्थोगोनल होगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे सपोज मान लो कि ये चीज हमारे पास है ना, ऐसे। अब हम बोलेंगे कि इसका दो डायरेक्शन हमारे पास होता है, एक हमारे पास होता है इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे, और एक हमारे पास बन जाता है ऐसे, ठीक है। और एक हो गया ये, एक हो गया हमारे पास बन गया ये, ठीक है। और दूसरा हमारे पास बन जाता है ये बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब ऐसे समझेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको बोले हम लोग वाई एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं जेड एक्सिस, है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में हमें क्या करना है, हमें यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। जैसे सपोज मान लो कि हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हो, तो एक्स एक्सिस को हम लोग करते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स एक्सिस को हम लोग यूज करते हैं आई से, ठीक है। और यहां समझो कि ये हमारे पास क्या होगा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को हम लोग बोलेंगे, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ऐसा समझो कि एक्स एक्सिस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, है ना, वाई एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और बाहर की तरफ हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं के से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा मतलब ऐसा समझो। तो अब हम ये बोलेंगे कि देखिए यहां से अगर हम लोग बोले कि इस पॉइंट के इधर अगर होता है तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या प्लस आई मानते हैं, और इस डायरेक्शन को अगर देखें तो हम लोग क्या करते हैं माइनस में एक्स, इसका मतलब ऐसे समझो कि माइनस में आई। तो ये हमारे पास क्या होगा प्लस का एक्स, और हमारे पास क्या होता है प्लस का आई। ये हमारे पास होता है माइनस का एक्स और माइनस का वाई। और ऊपर के डायरेक्शन में अगर हम बोले प्लस है, तो नीचे के डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा माइनस, तो ये क्या होगा माइनस का वाई, और हम ये चीज बोलेंगे कि माइनस का जे। तो माइनस का वाई और माइनस का जे, तो ये माइनस का वाई और माइनस का हमारे पास बन गया जे, ठीक है। अब उसके बाद से अगर देखें तो ये हमारे पास हो गया बाहर की तरफ, और यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा अंदर की तरफ। तो ये कितना हो गया के, तो ये कितना होगा माइनस का हमारे पास बन गया के, है ना, ये बन गया हमारे पास हो गया माइनस का, है ना, के। और ये कितना होगा हमारे पास होगा जेड डायरेक्शन, तो माइनस का जेड। तो ऐसे समझिए कि आपको पूरा का पूरा एक्स एक्सिस नहीं लिखना है, सिर्फ आई रिप्रेजेंट क्या करता है, आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को। तो मैं यहां से बोलना चाहूंगा कि आई हमारे पास क्या है, आई जो हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट, है ना, यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर एलोंग हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, है ना। तो यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर एलोंग, है ना, एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग हमारे पास क्या होगा एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस। और ये को हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर, है ना, एलोंग हमारे पास क्या होगा वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम बोलेंगे के हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर एलोंग हमारे पास क्या होगा जेड एक्सिस, है ना। तो ऐसे समझो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये तीनों चीज को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि इसको हम लोग कैसे, इसको क्यों यूज किए हैं, हम ये चीज बोलेंगे कि एक पार्टिकल है जिसके ऊपर फोर्स यहां लग रहा है F इज इक्वल टू, है ना, 10 न्यूटन। अब ये हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए हम इस चीज को क्या लिखते हैं, तो मैं यहां से बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या है फोर्स है, ठीक है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स एक्ट एलोंग, है ना, एक्ट हमारे पास क्या होगा, एक्ट हमारे पास हो जाएगा एक्ट एलोंग, एक्ट एलोंग हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं बोलूंगा F इज इक्वल टू क्या होगा 10 न्यूटन एक्ट एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ऐसे समझिए इस सिंपल सी जो चीज हमारे पास होता है, इन सारी चीज को हम लोग हटा के क्या लिखेंगे, सुनिए 10 न्यूटन इंटू आई कैप। अब आई कैप का मतलब क्या हो गया, आई कैप कितनी चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक्ट एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इस चीज को तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इसका फायदा क्या है। हम इतने वर्ड को नहीं लिख के सिर्फ एक सिंगल वर्ड को लिखना चाहते हैं,
इसलिए हमने क्या किया, इस चीज को डिफाइन किया है। मतलब हम ऐसा समझो कि एक सिंगल वर्ड जो होता है वो इतने सारे को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। जो एक्ट एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बताएगा वो सारी चीज सिर्फ एक हमारे पास आई बता देगा। मतलब ऐसे समझो, तुमसे बोलेंगे कि सपोज मान लो ये कितना है 10I, तो 10I हमारे पास लगते ही समझ में आ गया कि 10 न्यूटन फोर्स एक्ट एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये चीज हमें क्या बताता है, ये हमें बता रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो ये आई हमारे पास क्या होता है, आई हमारे पास डायरेक्शन बताता है। ये हमारे पास क्या है, 10 न्यूटन अगर हम लोग देखें तो 10 न्यूटन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो 10 न्यूटन इस फोर्स का होगा मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास क्या है, इसी फोर्स का हमें डायरेक्शन को बताता है। तो हम ये नहीं लिख के एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं लिख के सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आई को इसके अंदर हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये चीज हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू 10 इंटू आई। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्यों? देखो रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसे समझो कि एक्स हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एक्स परपेंडिकुलर वाई है, और वाई परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। मतलब हम बोलेंगे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब हम बोलेंगे ऑल आर हमारे पास क्या बन गया, ऑल आर परपेंडिकुलर टू, है ना, परपेंडिकुलर टू हमारे पास क्या है, ईच अदर ऑल आर हमारे पास क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों का तीनों हमारे पास क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए, हम आपसे ये चीज बोले कि मान ले एक फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू सपोज हमारे पास 10 न्यूटन है। तो ये फोर्स हमारे पास क्या रख रहा है, जे डायरेक्शन में। तो मैं यहां से बोलूंगा कि 10 न्यूटन हमारे पास क्या होगा, फोर्स, है ना, 10 न्यूटन फोर्स हमारे पास क्या होगा, एक्ट, है ना, एलोंग हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां समझो कि 10 न्यूटन फोर्स हमारे पास एक्ट हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इन सारे चीज को हटा के एक सिंगल वर्ड से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं 10 न्यूटन इंटू हमारे पास क्या होगा, जे। तो इसका मतलब ऐसे समझियो कि ये जो हमारे पास एक्ट एलोंग क्या हो जाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, इन सारे चीज को क्या करता है, ये सिंगल वर्ड रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो यहां समझिएगा कि एक्ट एलोंग, है ना, एक्ट एलोंग पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना। तो एक्ट एलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट अगर हम लोग देखने क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज को देखिए। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में। यानी हमारे पास क्या होता है, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन बोलता है कि ए फोर्स इज एक्ट एलोंग, सपोज मान लेते हैं हमारे पास बोलेगा नॉर्थ, है ना, या फिर ऐसे बोलेगा ए फोर्स इज एक्ट अलोंग साउथ, ये बोल सकता है, या ये भी बोल सकता है कि ए फोर्स इज एक्ट 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, समझ में आ रहा है ना। या फिर ऐसे बोल सकता है कि ए फोर्स इज एक्ट, है ना, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कुछ भी आपके सामने बोल सकता है। तो इन सारी चीज को, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भी देखते हैं कि वेक्टर को इसमें रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि इस चीज को हम लोग कंटिन्यूअस यूज करने वाले हैं इस वेक्टर के चैप्टर में भी, और आगे जो हमारे पास वेक्टर चैप्टर जो आने वाले हैं फिजिक्स में, उसमें हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल सा। अब ऐसे समझो कि इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेस्ट को, यानी ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट होता है, ईस्ट, है ना, ये हमारे पास बन गया ईस्ट, जिसको हम लोग ईस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी चीज को देखते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी हमारा बनता है, और हम यही चीज बोलेंगे, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हमारे पास आई भी बनता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, अलोंग ईस्ट, यानी ये ईस्ट का एक्सिस है, या फिर ये हम बोलेंगे हमारे पास एक्स का एक्सिस है, या फिर हम बोलेंगे इसका आई का एक्सिस है। तो आप ईस्ट का एक्सिस बोलो, एक्स का एक्सिस बोलो, या फिर आई का एक्सिस बोलो, वो सब का मीनिंग हमारे पास क्या है, हमारे पास सेम है, ठीक है। अब उसके बाद से समझो कि ये हमारे पास हो गया, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास, इस डायरेक्शन में हमारे पास बन जाता है वेस्ट। तो इधर बन गया हमारे पास हो गया ईस्ट, इधर हमारे पास क्या बन जाता है, इधर हमारे पास बनता है वेस्ट। तो इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। अब ऐसे समझो कि ये जो हमारे पास वेस्ट है, जिसको W से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइनस में क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस भी होता है, और हम बोलेंगे माइनस में आई भी होता है। तो आप इसको बोलो एक्स वेस्ट, है ना, ये वेस्ट का डायरेक्शन,
या फिर इसको बोलो एक्स, एक माइनस का एक्स का डायरेक्शन या माइनस वाई का डायरेक्शन। क्यों? इसके इधर हमारे पास क्या होता है प्लस का एक्स, इसके इधर हमारे पास क्या होता है माइनस का एक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो इस डायरेक्शन को देखिएगा, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, है ना, इस चीज को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। यहाँ पर उसका बन गया नॉर्थ, नॉर्थ बोलो, या फिर हम इसी चीज को बोलते हैं, है ना, हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस, या इस चीज को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, हमारे पास क्या होगा वाई एक्सिस, या इस चीज को बोलते हैं पॉजिटिव जेएस एक्सिस, है ना। तो आप इसको नॉर्थ डायरेक्शन बोलो या पॉजिटिव वाई बोलो या पॉजिटिव जे बोलो, मतलब क्या है हमारे पास एक ही है। क्यों? जे एक्सिस को वाई एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते थे, वाई एक्सिस को हम लोग जे से रिप्रेजेंट किए हैं, एक्स एक्सिस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए हैं, एक्स एक्सिस को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट किए हैं। अब अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो हमको पता है ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है साउथ। तो ये बन गया साउथ, जिसको हम लोग क्या करते हैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कितना है माइनस में वाई है, या फिर हम ये चीज कर रहे हैं कि माइनस में हमारे पास क्या बन गया जे बन गया। तो ये इसको बोले हम लोग साउथ बोलो, माइनस का वाई बोलो या माइनस का जे बोलो, बात हमारे पास क्या है एक ही है। ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन है ना। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब हो गया ऊपर के डायरेक्शन में। तो मैं यहां से लिखूंगा कि अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, अपवर्ड, है ना, डायरेक्शन, है ना, ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हम लोग देखें तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के डायरेक्शन से, या फिर अब हम बोलेंगे इसको हम लोग जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको क्या बोलो अपवर्ड लिखो, या फिर हम तो बोलो पॉजिटिव का जेड लिखो, या फिर हम बोलेंगे पॉजिटिव का के लिखो। इस सब का मतलब हमारे पास क्या होता है एक ही होता है। और नीचे को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे को हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया डाउनवर्ड। तो ये नीचे लिखेंगे हमारे पास क्या होगा डाउनवर्ड लिखो, या फिर हम ये चीज लिखेंगे माइनस में जेड लिखो, या फिर हम लिखेंगे क्या होगा माइनस का, इसको क्या होगा माइनस का तुम के लिखो, है ना। तो माइनस का जेड लिखो, माइनस का के लिखो, ये सब का सब क्या होगा हमारे पास बराबर हो जाएंगे, है ना। मतलब ये इसका ही सबका मतलब क्या होता है हमारे पास हो गया सेम हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस चीज को आखिर हम लोग देखें तो अब इस चीज को हम लोग आखिर कैसे यूज करते हैं, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग यूज नहीं करते। इन जनरल हम लोग क्या यूज करते हैं उस चीज को देखिए। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इन जनरल देखिएगा, है ना, इन जनरल का बात करना चाहिए, है ना। इन जनरल हमारे पास क्या आता है, इन जनरल हमारे पास ये आता है कि ये हमारे पास बन जाता है वाई एक्सिस और ये बन जाता है हमारे पास एक्स एक्सिस। ये चीज हमारे पास आता है इन जनरल। तो इन जनरल अगर आप देखोगे तो ये चीज हमारे पास बनता है ना। एक हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या हो गया वाई एक्सिस। तो अब ऐसे समझो कि जो हमें पढ़ना है या फिर जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, देखो अपवर्ड और डाउनवर्ड हमारे पास यूज नहीं होता है। जैसे अगर हम बोले कि ये जो हमारे पास चीज है, जैसे यहां से बोलेंगे हम लोग ये, तो ये हमारे पास अगर चीज अगर देखेंगे तो ये ऐसे है ना। तो यहां समझो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया ये वाई एक्सिस, माइनस का वाई एक्सिस और अंदर की तरफ क्या होगा प्लस का वाई एक्सिस, ऐसे था हमारे पास। और हम बोलेंगे इधर हमारे पास क्या होगा एक्स एक्सिस, इधर हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, और एक हमारे पास क्या था ऊपर अप और नीचे हमारे पास क्या था डाउन था। अब ऐसे समझो कि जब एक हमारे पास अप था एक हमारे पास डाउन था, ठीक है, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा क्या किया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया। जैसे ये ऐसे प्लेन में है, ऐसे प्लेन में ऐसे समझो, तो आपके तरफ क्या होगा वाई और हमारे पास तरफ क्या होगा प्लस का वाई, इधर क्या होगा प्लस का एक्स, इधर हमारे पास हो गया माइनस का एक्स, और इसके ऊपर प्लस इसके नीचे माइनस। तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा और पकड़ के हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। ऐसे है, ऐसे सिंपल सा मतलब ऐसे समझो वो ऐसे है, ऐसे हमने डायरेक्ट उसको फोल्ड कर दिया। तो जब हम उसको फोल्ड करते हैं तो ये हो गया y का प्लस, ये हमारे पास हो गया y का माइनस, ये होगा प्लस का x, ये हमारे पास हो गया माइनस का x। ये समझ में आया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ये चीज ऐसे था, ऐसे हमने क्या किया उसको रोटेट कर दिया, ऐसे था ऐसे हमने क्या किया उसको रोटेट कर दिया। तो जैसे इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया ईस्ट बन गया। अरे क्या बन गया, ईस्ट को ईस्ट बोल दो या फिर ई बोल दो, है ना, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, है ना, इसको ईस्ट बोल दो, है ना। अब इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस का एक्स एक्सिस, या फिर हम लोग इसको आई बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ बोल दो, या फिर हम इसको बोलेंगे प्लस का वाई बोल दो, या प्लस का हम लोग क्या बोलेंगे जे बोल दो। सबका मतलब हमारे पास क्या होता है सेम ही होता है ना। तो सबका मतलब हम बोलेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा सेम हो जाएगा,
है ना, यहां से समझो। अब उसके बाद से अगर देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन गया ईस्ट, ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया वेस्ट, है ना। तो ये हमारे पास बन गया वेस्ट, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल रहे हैं माइनस में x भी लिखते हैं और माइनस में हम क्या लिखे, माइनस में I भी लिखते हैं, है ना, ये चीज आया। अब उसके बाद से ये हमारे पास आ गया, और अब इस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, इस चीज को हम लोग लिखते हैं, है ना, साउथ लिख लो, है ना, या इसको साउथ लिखो, या इसको लिखेंगे माइनस का y लिखो, या इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस का हमारे पास j लिख लो। बात हमारे पास क्या होगा, या माइनस का हम लोग क्या करेंगे, माइनस का इसका j लिख लो, है ना, या फिर हम इस चीज को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनस का j लिखो। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस कार्टेशियन सिस्टम को हम लोग यूज कैसे करते हैं उस चीज को देखिए, यानी इस चीज को हम लोग यूज करने का तरीका हमारे पास क्या है उस चीज को देखते हैं, है ना। तो यूज ऑफ दिस सिस्टम, है ना, तो मैं यहां से लिखूंगा कि यूज, है ना, ऑफ दिस सिस्टम, है ना, यूज ऑफ हमारे पास क्या होगा, यूज ऑफ, है ना, दिस सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। किस तरह यूज करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब हम आपके सामने क्या बनाते हैं कि ये जो जनरल हमारे पास सिचुएशन है ना, जिस चीज को हम लोग यूज करते हैं वो ये चीज हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास बन गया जनरल चीज, है ना। तो जो जनरल चीज हम यूज करते हैं वो ये है ना। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहां समझो, ये हमारे पास बन जाएगा ईस्ट, ये हमारे पास क्या बन गया नॉर्थ, ये हमारे पास क्या बन गया वेस्ट, ये हमारे पास क्या बन गया साउथ बन गया, है ना। ऐसे हम लोग चीजों को यूज करते हैं, है ना। लिखना होगा, इसको लिख सकते हैं, इसको I, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे माइनस में I, इसको आप प्लस में J लिख सकते हो, इसको आप माइनस में, है ना, माइनस में J लिख सकते हो। अब अंदर की तरफ हमारे पास होगा एक, हमारे पास होगा बाहर की तरफ, उसको छोड़ दो, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो एक हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है ना, कोई ऐसा हमारे पास वेक्टर है। तो अब इस वेक्टर को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होगा, तो मॉड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, मॉड ऑफ ए। अब हम ये बोलेंगे कि सपोज मान लो हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं, तो ये जो रोटेशन का डायरेक्शन है, ये जो रोटेशन का डायरेक्शन है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ऑफ, है ना, नॉर्थ ऑफ हमारे पास क्या होगा, रोटेशन ऑफ, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशन ऑफ, है ना, रोटेशन ऑफ हमारे पास क्या होगा, वो होगा नॉर्थ, है ना, ऑफ ईस्ट हो जाएगा हमारे पास, होगा, है ना, नॉर्थ ऑफ हमारे पास क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा। तो यहां समझो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, है ना। यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ईस्ट से, है ना, ईस्ट से नॉर्थ के ओर, नॉर्थ के क्या होगा ओर, इस चीज को बोलते हैं हम लोग। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होगा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो जब आप ईस्ट से नॉर्थ की तरफ घूमते हो तो उसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नहीं समझ में आया, जैसे ये हमारे पास है, ईस्ट से अगर आप नॉर्थ की तरफ घूमेगा तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज आपको अगर सपोज मान लो नॉर्थ से ईस्ट तरफ घूमेगा तो आप इस चीज को बोलोगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, इस चीज को क्या बोलोगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब ऐसे समझो कि आपने नॉर्थ से कहां घुमा, नॉर्थ से हमने ईस्ट की तरफ घुमा। तो ऐसे समझ सकते हैं। सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास ऐसा वेक्टर है, तो अब हम बोलेंगे जब हम इसको ऐसे घूमते हैं, जब ये हमारे पास रोटेशन होता है तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट से क्या होगा, साउथ के तरफ। यानी अगर हम इस चीज को बोलना चाहें तो मैं बोलूंगा ईस्ट से, है ना, ईस्ट से साउथ के तरफ, है ना। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे ईस्ट से, है ना, ईस्ट से हमारे पास क्या होगा, साउथ के ओर, है ना, ईस्ट से साउथ के ओर, ईस्ट से साउथ के ओर, ईस्ट से साउथ के ओर, है ना। ऐसे समझो, ऐसे हमारे पास रोटेशन होता है ना। अगर सपोज मान लेते हैं कि ये चीज हमारे पास ऐसे आया, ऐसे आया, अगर हम इस चीज को ऐसे घूमते हैं तो हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग घूमेंगे वेस्ट ऑफ, है ना, वेस्ट ऑफ हम लोग क्या घूमेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर हम इसी चीज को ऐसे घूमते हैं तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, इस चीज को हम लोग लिखते हैं, है ना, इस चीज को हम लिखते हैं नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी उल्टा लिखना है हमें, है ना। अगर हम यहां से अगर ऐसे आ जाएं तो इस चीज को अगर हम बोले हम ऐसे घूमते हैं, जब हम इसको ऐसे घूमेंगे तो हमारे पास इसको कैसे होगा, ये हमारे पास बन जाएगा साउथ ऑफ, है ना, साउथ ऑफ वेस्ट,
साउथ ऑफ हमारे पास क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा अगर आप ऐसे घूमते हो। और फिर अगर आप ऐसे घूमते हो तो इस चीज को हम बोलेंगे वेस्ट ऑफ, है ना, वेस्ट ऑफ हमारे पास क्या हो गया, साउथ हो गया। तो ये चीज हमारे पास क्या है, घूमने की वजह से है। अगर हम इसको ऐसे घूमेंगे तो हम इसको लिखेंगे क्या होगा, ईस्ट ऑफ, है ना, ईस्ट ऑफ हमारे पास क्या बन जाएगा, साउथ घूम जाएगा। तो अब ये अगर आप ऐसे घूमेंगे तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट बन जाएगा, अगर आप ऐसे घूमोगे तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ घूम जाएगा, मतलब उल्टा घूमना है। अगर आप ऐसे घूमोगे तो हमारे पास क्या होगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा, अगर आप ऐसे घूमोगे तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट हो जाएगा। ऐसे हम लोग घूम सकते हैं। अब उसके बाद से अगर हम लोग बोलना चाहें कि एक चीज और हमें किताब में मिलता है, वो क्या मिलता है, सुनिए कि ये बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कुछ भी बोले, सुनो क्या बोलेगा, नॉर्थ, है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल दो, या फिर, है ना, ईस्ट, या फिर इसी चीज को क्या बोल सकता है, वो ये बोल सकता है कि ईस्ट ऑफ हमारे पास क्या बनेगा, नॉर्थ। पहला ये हो गया। या फिर अगर सपोज मान लो आपको, अगर सपोज मान लो ऐसा बोले, है ना, कि नॉर्थ ऑफ, है ना, नॉर्थ ऑफ हमारे पास क्या होगा, वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या फिर वेस्ट ऑफ हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्थ। ऐसा कुछ बोले और कोई हमारे पास एंगल नहीं देता हो, है ना, तो यहां से देखिएगा कि जब ये डायरेक्ट हमें बोलता हो नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो देखिए ये चीज क्या है, ये इसका रोटेशन बता रहा। हमने यहाँ पे क्या बताया, उसका रोटेशन बताया, कितना उसका रोटेशन होगा। लेकिन अगर सपोज मान लो हमें कोई रोटेशन नहीं दे, मतलब हम यहां से बोलेंगे कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यहां से बोलेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, लेकिन अगर कुछ ना दे तो तुम्हें क्या मानना है, तुम्हें मानना उसका बीच। यानी हम लोग ये चीज देखेंगे कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है दोनों के बीच में है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होगा, दोनों के बीच का। जब एंगल आपको नहीं देता है तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोले मतलब दोनों के बीच का बोल जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें तो ये चीज हमारे पास बन जाएगा कुछ इस टाइप से, है ना, कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ईस्ट, ये हमारे पास बन गया वेस्ट, ये बन गया नॉर्थ, ये क्या बन जाएगा हमारे पास हो गया साउथ। जब सब हमारे पास ऐसे बोलता है तो जो लाइन हमारे पास खिंचाएगा वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास बन जाएगा 40 डिग्री का। तो ये जो लाइन हमारे पास है, ये सिंपल सा ऐसा समझो कि ये जो लाइन हमारे पास होगा वो कितना का होगा, 40 डिग्री का होगा। तो ये बन गया हमारे पास हो गया 40 डिग्री का, ये भी 40 डिग्री, और ये भी कितना होगा हमारे पास होगा 40 डिग्री, है ना। तो 40 डिग्री अगर ये लाइन अगर हम लोग ऐसा खींचे तो ये भी हमारे पास कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा हमारे पास होगा 40 डिग्री, ये भी कितना हमारे पास बन जाएगा 40 डिग्री। तो अब ऐसे अगर आपसे बोला जाए कि साउथ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ साउथ, तो समझ लेना 45 डिग्री, मतलब दोनों के बीच में, है ना। जब भी ये चीज अगर आए साउथ वेस्ट या कुछ भी बोले तो समझ में आना चाहिए कि इसके बीच की मामला वो बोल रहा है। जैसे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलते हैं। जैसे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब दोनों के बीच में हमारे पास ये चीज होगा, है ना। तो जब भी हमारे पास 45 डिग्री पे आए तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोले मतलब समझ लेना होगा 45 डिग्री। अब इतना हम लोग क्यों बोल रहे हैं वो चीज देखिए। अगर आपसे सिंपल सा मतलब अगर पूछ दे कि कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, सिंपल सा मतलब वेक्टर को अगर हम लोग बोले रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे, अगर आपसे बोला जाए कि ये हमारे पास बन गया ईस्ट, ये बन गया ईस्ट, ये कितना हमारे पास हो गया नॉर्थ, ये कितना बन गया हमारे पास बन गया साउथ, और ये कितना हमारे पास बन गया वेस्ट, है ना। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ बन गया। एक वेक्टर सपोज मान लो कि ये वेक्टर हमारे पास कुछ ऐसे है कि ये हमारे पास हो गया वेक्टर। अब ये हमारे पास कितना बन गया 30 डिग्री। अब ये चीज हमें बताना है, कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अब यहां से बोलेगा कि ये हमारे पास हो गया वेक्टर, या सपोज मान लो एक फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू बोले हमारे पास हो गया 10 न्यूटन, है ना। ये फोर्स हमारे पास हो गया जो कितना है 10 न्यूटन है। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो वो हमारे इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना होगा 30 डिग्री लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 10 न्यूटन। अब इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे उस चीज को देखिए। तो यहां से समझेंगे कि यहां से लिखेंगे हम लोग कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन। क्यों, ये जो मोड हमारे पास है वो कितना है, मैग्नीट्यूड है। तो मैं यहां से लिखूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग लिखना होगा तो मैं लिखूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज हमारे पास कितना होगा 10 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारे पास कितना होगा 10 न्यूटन। अगला पॉइंट अगर हम बोले कि डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, सुनिएगा मेरे बात, डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स का अगर हम लोग बात करना चाहें वो कितना होगा, वो हम लिखेंगे 30 डिग्री, है ना, ईस्ट नहीं नॉर्थ ऑफ हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ ऑफ हमारे पास हो गया ईस्ट। ये चीज हमारे पास आप बोलेंगे, ठीक है, कि
ईस्ट से नॉर्थ के तरफ है। तो जब हमारे पास ऐसा होता है, इसका मतलब कितना, उसका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास हो गया 10। अब इसका डायरेक्शन आपको बताना है तो हम बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, और नॉर्थ ऑफ हमारे पास क्या बन गया, ईस्ट बन गया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और सिचुएशन लेते हैं, उस सिचुएशन को देखिए और फिर हम बताएं। अच्छा, इसमें हम ये चीज बोल सकते हैं कि नहीं डायरेक्शन, या फिर हम इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, ये भी बोलेंगे कि डायरेक्शन हमारे पास जो होगा है ना, इसी डायरेक्शन को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसी डायरेक्शन को लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम लोग बात करना चाहें है ना, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर बोले तो ये कितना होगा 60 डिग्री। पर ये कहां से होगा, ये हमारे पास होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ से ईस्ट के तरफ है। ये ईस्ट से नॉर्थ था, ये क्या है, नॉर्थ से ईस्ट है। देखो ये चीज हमारे पास क्या होगा, ईस्ट से नॉर्थ कितना है 30 डिग्री है, लेकिन हम बोलेंगे कि नॉर्थ से ईस्ट हमारे पास कितना है, वो हमारे पास कितना बन गया 60 हमारे पास बन गया है ना। तो अब इस चीज को अगर हम लोग दूसरा मीनिंग अगर निकालें कि दूसरी तरह से अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे है ना, तो यहां से लिखेंगे इसको हम लोग नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास साउथ हो गया, ये हमारे पास कितना बन गया ईस्ट हो गया, ये हमारे पास कितना बन गया वेस्ट हो गया है ना। अब हम लोग इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर सपोज मान लो वही हमारे पास एक वेक्टर है, वो इधर एक्ट कर रहा है, तो F इजिकल टू कितना होगा हमारे पास हो गया, F इजिकल टू अगर देखें तो हमारे पास बन गया F इजिकल टू 10 न्यूटन। तो F इजिकल टू हमारे पास कितना हो गया 10 न्यूटन। अब ये जो 10 न्यूटन हमारे पास है वो ऐसे लग रहा है, और हम मान ले रहे हैं कि ये हमारे पास कितना बन गया 37 डिग्री। मतलब अब वो नॉर्थ से कितना बनाता है 37 डिग्री। अब इस चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको क्या लिखना है, आपको ये चीज लिखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन। मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां से लिखूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन। है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज, है ना, तो मैं यहां से लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन, इज 10 न्यूटन। अगला हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो हमारे पास क्या होगा 37 डिग्री है ना, वेस्ट ऑफ हमारे पास क्या बन गया, वेस्ट ऑफ हमारे पास बन गया नॉर्थ। या इसी चीज को हम लोग बोलेंगे कि ये चीज हमारे पास अगर ऐसे घूमेगा तो, या फिर हम इसी चीज को लिख सकते हैं, या डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ, है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा 53 डिग्री। क्यों, अगर ये 37 डिग्री है और टोटल 90 है तो ये कितना बन गया 53 डिग्री। तो टोटल हमारे पास कितना होगा 90, ये 37 तो ये कितना बन गया 53 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा 53 डिग्री। अब ये जो हमारे पास होगा 53 डिग्री कहां से हमारे पास होगा, तो ये हमारे पास बन गया नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना। तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब होता है वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, और ये बोलेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होगा नॉर्थ से वेस्ट के तरफ हो सकता है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपसे ये चीज पूछ ले, सिंपल सा मतलब अगर बोले कि ए फोर्स इज एक्ट 10 न्यूटन साउथ ऑफ वेस्ट, है ना, सुनो क्या बोला कि ए फोर्स इज एक्ट, है ना, ए फोर्स इज एक्ट साउथ ऑफ, है ना, साउथ ऑफ ईस्ट। क्या होगा, ए फोर्स इज एक्ट साउथ ऑफ ईस्ट, और ब्रैकेट में बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन। ये चीज हमको बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज क्या हमारे पास होगा 10 न्यूटन। ठीक है, अब ऐसे हम लोग बनाते हैं कि सबसे पहली बात है कि देखिए वेक्टर हमारे पास हो गया और उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 10 है, तो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे कितना हमारे पास हो गया 10 न्यूटन। और डायरेक्शन हमारे पास क्या बोलता है, साउथ ऑफ वेस्ट बोला है, पर कितना घूमा है वो तो बोला ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलेंगे ये कितना है हमारे पास हो गया 30 डिग्री, और ये कितना होगा हमारे पास हो गया ये 30 ये 60 डिग्री, और ये कितना होगा 37 डिग्री। यहाँ पे तो एंगल दिया है लेकिन यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया है, सिर्फ और ये सिर्फ बोला है साउथ ऑफ ईस्ट बोल दिया है। हम आपको ये चीज बताए हैं कि जब भी साउथ ऑफ ईस्ट बोले या वेस्ट ऑफ साउथ बोले तो ऐसा समझना है आपको
कि उसका सब 45 डिग्री पे बोला है। मतलब अगर कोई एंगल ना दिया हो और आपसे बोल दिया हो साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब वैसे समझो कि उन दोनों के बीच में है। उन दोनों के बीच का मतलब कितना होगा 45 डिग्री, है ना। तो साउथ ऑफ ईस्ट है। तो एक फोर्स हमारे पास है जिसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा 10 न्यूटन। अब डायरेक्शन हमारे पास कितना बन गया 45, या इधर से 45 या फिर उधर से 45, है ना। तो यहां समझो साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब होता है 45। अगला पॉइंट हमारे पास क्या होता है उस चीज को देखिए। अब हमारे पास आता है वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। वेक्टोरियल मैथमेटिक्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है वो चीज देखिएगा। तो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स हमें बोलता है कि वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। मतलब यह है कि वेक्टर एडिशन हमारे पास कैसे होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि हमने बोला 2+2 कितना हो गया 4, 4 - 2 कितना होगा 2, है ना। मैं बोलूंगा 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना बन गया 2। तो ये हमारे पास क्या है एडिशन है, ये हमारे पास क्या है सब्ट्रैक्शन है, ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन है, ये हमारे पास क्या है डिवीजन है। तो ये बन गया एडिशन, ये बन गया सब्ट्रैक्शन, ये बन गया मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या बन गया डिवीजन बन गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया सिंपल अलजेब्रा है। लेकिन हमें क्या बनना है वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। ये सिंपल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है, ये वेक्टोरियल मैथमेटिक्स होता है। तो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि वेक्टोरियल मैथमेटिक्स में भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और रिजोल्यूशन, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां समझिएगा कि वेक्टर मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर मैथमेटिक्स में, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना। तो सबसे पहले बोलेंगे एडिशन ऑफ, है ना, एडिशन ऑफ हमारे पास क्या होगा एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। दूसरा हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और तीसरा हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे डिवीजन हमारे पास था, तो डिवीजन हमारे पास वेक्टर में कोई डिवीजन रूल नहीं होता है, डिवीजन के जगह पे होता है रेजोल्यूशन, मतलब तोड़ना, रिजोल्व कर देना, मतलब अलग अलग कर देना। जैसे इसमें डिवीजन था, है ना, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये एक डिवीजन है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वेक्टर में कोई डिवीजन नहीं होता है, वो वहां पे होता है रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हम लोग क्या करते हैं वेक्टर को छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, यानी उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो अब हमारे पास समझिएगा रेजोल्यूशन ऑफ, है ना, रेजोल्यूशन या फिर हम बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन या फिर इसी चीज को बोलते हैं, है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या फिर हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हम बोलते हैं। ये चीज हमारे पास आया। जो चौथा हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या बोलता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। तो ये चीज हमारे पास आता है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ये बन के हमारे पास कितना हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो यहां से समझिएगा हमारे पास हो गए 4 थो होता है वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। पहला एडिशन ऑफ वेक्टर, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तीसरा हमारे पास होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और जो चौथा हमारे पास होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अब इन चीज को हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात है हम लोग एडिशन ऑफ ए वेक्टर पढ़ेंगे। तो एडिशन ऑफ ए वेक्टर हमारे पास क्या होता है पहले उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एडिशन ऑफ ए वेक्टर, तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा एडिशन ऑफ ए वेक्टर, है ना, एडिशन ऑफ, है ना, एडिशन ऑफ हमारे पास क्या होगा एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐड करने। तो इसको करने का हमारे पास होता है 3 तरीका। कितना तरीका होता है एडिशन ऑफ वेक्टर को अगर सॉल्व करने का तरीका देखें तो हमारे पास होता है 3 तरीका। पहला हमारे पास होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा हमारे पास होता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललो, है ना, ग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
लॉ ऑफ, है ना, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ क्या होगा हमारे पास होगा वेक्टर, हमारे पास बन रहा है वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम वेक्टर ऑफ एडिशन, ये चीज हमारे पास हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब उसके बाद से हमारे पास आता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तीसरा पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे पास होगा तीसरा हमारे पास होगा, वो हमारे पास होगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या होगा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये चीज हमारे पास होता है कि वेक्टोरियल मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडिशन पढ़ते हैं, सबट्रैक्शन पढ़ते हैं, रेजोल्यूशन पढ़ते हैं, या इसी को कंपोनेंट बोलते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर को देखेंगे तो तीन तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर को ऐड करने का हमारे पास अगर देखें तो तीन तरीका होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सबसे पहली बात हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास क्या बोलता है, पहले उस चीज को देखिए, बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो सिंपल सा मतलब बोलता है टू ऐड टू वेक्टर, यानी किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, है ना, क्या बोला, टू ऐड टू वेक्टर, वेक्टर आर ज्वाइनिंग हेड टू टेल, दो वेक्टर को जोड़ना है तो दोनों वेक्टर को क्या करो, एक के हेड से दूसरे के टेल को जोड़ दो, है ना, हेड टू टेल, हेड टू टेल, सम विल बी गिवन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड साइड तो हमारे पास क्या होगा, थर्ड हमारे पास क्या होगा, साइड ऑफ द ट्रायंगल, कनेक्टिंग एज ए फर्स्ट वेक्टर टू हेड, टू हमारे पास क्या होगा, सेकंड वेक्टर। मतलब ऐसे समझो कि फर्स्ट वेक्टर को के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को जोड़ देना है, और जो हमारे पास बोले हेड से हेड और टेल से टेल जुड़ दे, वही हमारे पास क्या बनता है, उसका रिजल्टेंट बनता है। इसका सबसे मीनिंग क्या होता है उसको समझिए, कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसा कोई वेक्टर है ना, सिंपल सा कोई हमारे पास एक कोई वेक्टर है, और हम बोलेंगे कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास क्या बन गया, बी कोई हमारे पास हो गया वेक्टर, तो ये हमारे पास ए कोई वेक्टर है, और हम बोलेंगे कि ये बी हमारे पास क्या होगा, कोई वेक्टर हो, तो ए वेक्टर, और ये हमारे पास क्या बन गया, वी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर को हम लोग जोड़ देंगे, तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वी वेक्टर। तो दो वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास कुछ इस टाइप से आता है, और हम बोलेंगे कि ये कितना एंगल बनाता है, तो मान लेते हैं हमारे पास क्या बन गया, थीटा एंगल बनाता है। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो फर्स्ट वेक्टर का टेल ये है, हेड ये है, और सेकंड वेक्टर का टेल ये है, हेड ये है। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, और जब उसके टेल से टेल और हेड से हेड मिला दो, जो थर्ड साइड है टेल से टेल हेड से हेड मिला दे, वही हमारे पास क्या बनेगा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो यहां से अगर देखिएगा कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर अगर हमको लिखना होगा तो फर्स्ट वेक्टर प्लस में हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंड वेक्टर। तो दिस इज ए रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर। इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ये हमारे पास क्या बन गया, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ये दो वेक्टर का हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट है। ठीक है, तो ए प्लस बी हमारे पास हो गया दो वेक्टर, उसका ये क्या हमारे पास हो गया, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करते हैं, और जब हमारे पास टेल से टेल और हेड से हेड मिलता है, जब हमारे पास टेल से टेल और हेड से हेड हमारे पास होगा मिलता है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर। अब अगर हम लोग ये चीज देखना चाहें, इसको और कैसे समझेंगे, सपोज मान लो कि एक हमारे पास कुछ ऐसा पी कोई वेक्टर है, कोई हमारे पास ऐसा पी वेक्टर है, और कुछ इस टाइप से अगर बोले कि हमारे पास क्या होगा, क्यू कोई वेक्टर है, एक पी वेक्टर एक हमारे पास हो गया क्यू वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है ना, तो मैं ये बोलूंगा क्या करना है, ऐड देम, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऐड, क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ये हो गया, सेकंड वेक्टर हमारे पास ये हो गया। फर्स्ट वेक्टर हमारे पास हो गया पी, सेकंड वेक्टर हमारे पास हो गया क्यू। और जब हम लोग हेड से हेड और टेल से टेल मिलाते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया हेड से हेड और टेल से टेल।
तो जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, हेड से हेड, टेल से टेल मिलता है। यानी हम बोलेंगे फर्स्ट वेक्टर के हेड से और सेकंड वेक्टर के हमारे पास क्या होगा, टेल से टेल हमारे पास होगा, यहां मिल जाएगा। तो हेड से हेड, टेल से टेल मिलता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है प्लस क्यू, और हमारे पास क्या होता है प्लस पी, प्लस हमारे पास हो गया क्यू हो गया। तो दिस इज हमारे पास ऐसे होता है। सिंपल में अगर हम तुम्हें ये चीज बताएं कि अगर इस चीज को सॉल्व कैसे करना है या समझना कैसे है, आपसे पूछा जाए कि एक फोर्स है ना, जिसका मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे 4 न्यूटन है। तो एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 न्यूटन, और एक कोई दूसरा फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे हमारे पास हो गया, वो हमारे पास हो गया 3। अब इन दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हमें पता है कि जब हम इस चीज को ऐड करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो जब हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो। फर्स्ट वेक्टर के हेड से, है ना, तो मैं यहां से बोलूंगा कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो। और ये जो बोलेंगे कि जो टेल से टेल और हेड से हेड मिलता है, जब टेल से टेल और हेड से हेड मिलता है, उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया हमारे पास हो गया 3, और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखें तो पाइथागोरस से क्या आता है, पाइथागोरस से हमारे पास ये आता है कि जब दोनों 90 डिग्री पे होता है तो 4 का स्क्वायर और प्लस कितना होगा 3 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, हमारे पास हो गया 5। इसका मतलब ऐसे समझिए कि एफ नेट हमारे पास जो आने वाला है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा F1 हमारे पास होगा प्लस हमारे पास क्या बन गया F2। ये चीज हमारे पास कितना आएगा, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास बन गया 5 न्यूटन, है ना। तो ये कितना बन गया, हमारे पास बन गया 5 न्यूटन। अब हमें डायरेक्शन की जरूरत है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मान लेते हैं हमारे पास बन गया थीटा। अब ये जो हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास होगा tan थीटा। तो tan थीटा अगर हम लोग देखें तो 3 कितना होगा 4। जब 3/4 होता है तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 37 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, थीटा का वैल्यू हमारे पास होगा 37 डिग्री। इसका मतलब हम ये चीज बोलेंगे कि फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ये है F1 जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास हो गया 4, सेकेंड वेक्टर हमारे पास ये है जिसको बोले F2, ये हमारे पास क्या होगा 3 न्यूटन। तो फर्स्ट हमारे पास कितना है 4 न्यूटन, सेकेंड हमारे पास कितना होगा 3 न्यूटन। और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर बनता है, यानी एफ नेट वेक्टर हमारे पास बनता है, और उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होगा 5 न्यूटन होता है। और ये का डायरेक्शन हमारे पास कितना होगा, तो इस हॉरिजॉन्टल से जो वो रोटेशन होता है वो कितना बनता है 37 डिग्री, है ना। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना हो गया 5, और इसका डायरेक्शन अगर बोलेंगे 37 डिग्री कहां से होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा को यूज करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इसका डेरिवेशन को निकाल के रखना है। मतलब हम ये चीज देखेंगे कि अब बार बार हम हेड से टेल, टेल से हेड नहीं मिलाएंगे, है ना। हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फार्मूला को क्या कर सकते हैं, सेट कर लेंगे, और जो भी हमें दिया रहता है हम उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, उसके वैल्यू को पुट करेंगे और वहां से हम लोग रिजल्ट को निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन का रिजल्टेंट निकालते हैं। कैसे होगा वो चीज देखिए। सिंपल में अगर हम तुमसे बोलें कि मान लेते हैं कि दो हमारे पास कोई वेक्टर है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट वेक्टर मान ले बाबू हमारा, कि मान ले फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ये है ना। तो फर्स्ट वेक्टर हम बोलेंगे कि मान ले हम क्या कर सकते हैं कि ए हमारे पास हो गया फर्स्ट वेक्टर, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करो, और ये चीज हमारे पास क्या होगा, ये चीज हमारे पास बन गया बी। तो मॉड ऑफ ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा ए। हम बोलेंगे हमारे पास कोई वी वेक्टर, उसका मोड हमारे पास कितना है बी। अब ये से समझो कि जब फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को मिलाते हैं तो जो रिजल्टेंट हमारा होता है, हेड से हेड और टेल से टेल मिले, है ना। तो जब रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, हेड से हेड और टेल से टेल मिलता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बन गया हमारे पास बन गया रिजल्टेंट। तो ये चीज हमारे पास हो गया रिजल्टेंट। जब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, जब इन दोनों को देखते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो दिस इज ए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर, और जब इन दोनों का रिजल्टेंट देखें तो आर वेक्टर है। अब हम इस चीज को कैसे सोचेंगे, तो देखिए अगर हम बोले कि मान लेते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, किसे,
ये चीज देखो, ये ए है तो इसको आगे घसका दो, ये हमारे पास बन गया पीछे, तो ये हमारे पास हो गया ए। अगर ए को आगे घसकाएंगे तो ये हमारे पास बन गया ए, और ये हमारे पास बन गया बी। तो हम बोलेंगे जब टेल से टेल मिलाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास अगर बोले एंगल मिलता है। देखो जब हेड से टेल मिलाएंगे, जब हमारे पास होगा हेड से टेल मिलाएंगे, तो जब आप हेड से टेल मिलाते हो तो एडिशन होता है, जब आप टेल से टेल मिलाते हो तो दो वेक्टर के बीच का एंगल मिलता है। तो दो वेक्टर के बीच के एंगल को क्या कर सकते हैं, ए को आगे हम लोग शिफ्ट कर देंगे। जैसे ए को आगे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो गया ए, और ये हमारे पास क्या बन गया बी। इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास हो गया थीटा। मतलब थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो गया। तो यहां से बोलेंगे थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इज हमारे पास अगर देखें तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो थीटा हमारे पास क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल है। अब इसमें तो हम आर का वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। आर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, आर का वैल्यू अगर देखें तो पाइथागोरस निकालने के लिए एक एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहां से समझिएगा, यहां से पाइथागोरस हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। पाइथागोरस तभी यूज कर सकते हैं जब एक एंगल हमारे पास होगा 90 डिग्री। अब हम ये चीज देखते हैं कि इसको हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। अगर इसका मॉड आपको निकालना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आपको इसको क्या लेता है, पाइथागोरस में कन्वर्ट करना होगा। अब हम क्या बोलते हैं सुनिए, अब हम ये चीज बोलेंगे कि इसके ऊपर एक 90 डिग्री डाल दो। तो जैसे आप इसके ऊपर 90 डिग्री डालोगे तो ये कितना होगा, पास बन गया 90 डिग्री। दिस इज ए 90 डिग्री। अब ये ट्राइंगल हमारे पास पूरा का पूरा बन जाएगा। यानी यहां से समझिए ये पूरा का पूरा अगर हम बोले तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार का एक ट्राइंगल बना, और जो कि 90 डिग्री, मतलब इसमें हमारे पास क्या होगा, पाइथागोरस हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये एंगल, ये एक ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, और एक हमारे पास तीसरा ट्रायंगल मतलब फुल ट्रायंगल। एक ये एक ट्रायंगल है, एक ये भी एक ट्रायंगल है, लेकिन जब हम इसको सबको मिलाते हैं तो हमारे पास हो गया एक तीसरा ट्रायंगल हो गया। तो यह सपोज मान लो, ये मान लेते हैं y, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं x। अब ऐसे समझिए, हम यहां से बोलेंगे कि साइन थीटा आपको हम पूछना चाह रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन गया हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना होगा, 90 के सामने वाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई मोड। तो यहां से बोलेंगे y का वैल्यू अगर देखेंगे हमारे पास हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, b का मॉड जो भी मैग्नीट्यूड है इंटू हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा। और यहां से बोलेंगे कि कॉस थीटा लिखना चाहें तो कॉस थीटा आप लिखोगे तो बेस, और हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास कितना है, x, हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, हाइपोटेनियस अगर देखें तो मॉड ऑफ हमारे पास क्या होगा, मॉड ऑफ b। तो x इज इक्वल टू अगर हम बोले कि मॉड ऑफ हमारे पास क्या होगा, b इंटू हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा। तो x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। तो अब हम ये चीज देखेंगे कि पाइथागोरस लगाना चाहें तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या बोलता है, वो सिंपल सा ये चीज बोलता है कि अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है ना, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अब ये से समझो कि इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना है, y के जगह पे अगर देखेंगे तो कितना होगा, b sin थीटा। तो सिंपल सा ऐसा समझो कि b हमारे पास कितना होगा, b हमारे पास बन जाएगा sin थीटा, है ना। तो b का मॉड इंटू हमारे पास क्या होगा, sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद से समझेंगे तो p का तो काम हो गया, अब हमारे पास हो गया b। तो b अगर देखेंगे तो ये पूरा रेंज है, मतलब a भी है और x भी है। अरे यहां समझो ये चीज है, ये खड़ी लाइन है, ये हमारे पास ऐसा है ना, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास लेंथ होता है, यानी a प्लस हमारे पास होगा x। तो यहां से समझो a हम लोग लिख लेंगे, है ना। अब हमारे यहां से बोलेंगे a, x के जगह पे क्या होगा, x के जगह पे हम लोग लिखेंगे b प्लस b इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे यहां से लिखेंगे b इंटू हमारे पास हो गया कॉस थीटा, और इसका हमारे पास क्या होगा, होल स्क्वायर। देखो ये एक लेंथ का होल स्क्वायर प्लस इस लेंथ का होल स्क्वायर। पाइथागोरस क्या बोलता है, इसका स्क्वायर मतलब हम बोलेंगे y का स्क्वायर मतलब b sin थीटा का स्क्वायर, और हम वही चीज बोलेंगे ये हमारे पास हो गया बेस। तो बेस हमारे पास क्या होता है, a प्लस x माने इसका स्क्वायर हो गया। अब इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि रिजल्टेंट का हमारे पास आ गया फॉर्मूला क्या होता है। तो ऐसे समझो कि b sin स्क्वायर थीटा, तो b sin स्क्वायर थीटा का सिंपल सा मतलब हम बोलेंगे कि मॉड ऑफ, हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या होगा, साइन का थीटा का होल स्क्वायर।
ये हो गया, यानी ये जो b का बी स्क्वायर है साइन का बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे समझो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो मॉड ऑफ 1 a का स्क्वायर है ना, प्लस में कितना होगा मॉड ऑफ है ना b का स्क्वायर इंटू हमारे पास कितना होगा b का स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या होगा साइन का होल स्क्वायर है ना। तो b का स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या होगा साइन का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या होगा हमारे पास होगा प्लस। ठीक है, तो प्लस में अगर देखेंगे तो a का स्क्वायर है ना b का स्क्वायर है ना, तो a हमारे पास कितना होगा a, और b के जगह पर लिखेंगे तो क्या b इंटू हमारे पास बन जाएगा ये कॉस थीटा, साइन थीटा नहीं होके हमारे पास क्या बन जाएगा कॉस है ना स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हमारे पास हो गया कॉस थीटा। ये चीज हमारे पास आया, मतलब क्या है सुनो, इसका स्क्वायर है मतलब b का भी स्क्वायर है साइन स्क्वायर का थीटा भी है, तो ये b का भी स्क्वायर है साइन का भी स्क्वायर है, तो मैंने b का स्क्वायर भी लिख दिया और साइन का भी स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद से बोलेंगे a प्लस में b cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया a प्लस में b cos थीटा का होल स्क्वायर। तो एक बार क्या लिखेंगे a का स्क्वायर, फिर लिखेंगे b cos का स्क्वायर हमारे पास होगा, उसके बाद लिखेंगे 2ab इंटू हमारे पास होगा cos थीटा। ये चीज हमारे पास होता है। अब इस चीज को अगर देखें तो आप ऐसे समझिए हम लोग क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये चीज हमारे पास हो गया कहां a हमारे पास हो गया इकलौता है अलग है, इसको हम लोग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब सुनो ये चीज समझो कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम बोलेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से क्या कर सकते हैं बी कॉमन ले लेंगे। तो यहां से समझिएगा इन दोनों में से हम लोग क्या करें बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां समझिए बच क्या किया हमारे पास हो गया वो बच गया 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ हमारे पास हो गया बी इंटू हमारे पास क्या बन गया कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1। तो आर इज इक्वल टू अगर हम लोग कहना चाहें वो हमारे पास कितना होगा वो हमारे पास होगा a का स्क्वायर है ना, तो a के मॉड का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा b के मॉड का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा 2ab इंटू हमारे पास क्या बन गया इंटू हमारे पास बन गया कॉस थीटा। तो यहां से ऐसे समझिए कि ये चीज हमारे पास आ गया कि दो वेक्टर के एडिशन हमारे पास क्या होगा रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझिएगा ये हमारे पास क्या होगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर है ना, तो मैं लिखूंगा क्या होगा रिजल्टेंट ऑफ, ये हमारे पास क्या हो गया आर हमारे पास जो है आर हमारे पास जो मॉड है आर हमारे पास क्या होगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ये चीज हमारे पास क्या आ गया रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ हमारे पास क्या होगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का हमारे पास क्या होगा रिजल्ट है, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। और यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या होगा थीटा हमारे पास जो होता है वो सिंपल सा ऐसा समझो कि थीटा बोलेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा एंगल बिटवीन है ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का हमारे पास क्या बनता है एंगल बनता है। ठीक है, अब उसके बाद से अगर देखें तो तुमसे पूछा जाएगा डायरेक्शन ऑफ ए टू वेक्टर, दो वेक्टर की डायरेक्शन को हम लोग कैसे निकालते हैं वो चीज देखिएगा है ना, तो डायरेक्शन ऑफ ए टू वेक्टर, तो यहां से बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ फर्स्ट वेक्टर, विथ हमारे पास कितना होगा विथ हमारे पास आएगा कि फर्स्ट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ हमारे पास क्या होगा फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा। तो अगर यहां से समझिए ये इन्होंने क्या बोला है यहां समझिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये चीज हम मान लेते हैं अल्फा, कि हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, तो यही हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, या फिर ये बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट वेक्टर से वो कितना बनाता है, तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ये है, इससे हमारे पास कितना बनाता है हमारे पास अल्फा बनाता है, तो tan अल्फा अगर हमको लिखना चाहे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस। उन्होंने क्या बोला सुनो फिर से, उन्होंने ये चीज बोला है कि जो रिजल्टेंट हमारा बनाता है फर्स्ट वेक्टर से कितना डिग्री पे बनाता है, मतलब फर्स्ट वेक्टर से कितना जाए, तो मान लीजिए फर्स्ट है फर्स्ट वेक्टर से अल्फा घूमता है, तो tan अल्फा अगर लिखना होगा तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हो गया। तो मैं यहां से बोलूंगा कि tan हमारे पास क्या बनेगा tan अल्फा,
है ना। तो यहां से लिखेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा वी का मॉड इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारा बन गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा, डिवाइडेड बाय अगर देखेंगे है ना तो a का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास बन जाएगा b इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। दिस इज हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर से हमारे पास क्या होगा, अल्फा एंगल बनाएगा, ये चीज हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को या डिफरेंट टाइप के सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा कि लेट कंसीडर, है ना, लेट क्या होगा, कंसीडर डिफरेंट केसेस, डिफरेंट हमारे पास क्या होगा केसेस, कुछ केसेस को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेट कंसीडर, है ना, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट हम लोग केस के लेते हैं। सबसे पहला बात अगर हम लोग बोले कि यहाँ केस 1 को हम लोग कंसीडर करते हैं, केस 1, है ना, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो केस 1, फर्स्ट केस को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, तो यहां से समझिए केस 1, तो मैं यहां से बोलूंगा कि इफ सपोज मान लो थीटा का वैल्यू हमारे पास हो गया 0, अगर थीटा का वैल्यू हमारे पास होगा 0 तो फिर हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो ऐसे हम बोलेंगे कि ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास बन गया ये, है ना, और हम ये बोलेंगे ये हमारे बन के हमारे पास क्या होगा, सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर 3, तभी तो इन दोनों के बीच का हमारे पास क्या होगा, एंगल होगा 0। एंगल 0 का मतलब क्या होता है कि जब दोनों का डायरेक्शन हमारे पास हो गया 0, क्यों, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, हम लोग बोलेंगे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ये चीज हमारे पास क्या होगा कि दोनों का हमारे पास क्या बोलेंगे, डायरेक्शन हमारे पास सेम है, मतलब दोनों का एंगल हमारे पास क्या बन गया, दोनों का एंगल हमारे पास हो गया 0। अगर एंगल हमारे पास 0 है तो cos 0 का वैल्यू हमारे पास कितना बन जाता है, cos 0 का वैल्यू हमारे पास बन जाता है 1। तो cos 0 का वैल्यू हमारे पास कितना बन जाएगा 1, तो cos 0 का वैल्यू 1 बनता है। और रिजल्टेंट का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, रिजल्टेंट का फार्मूला जो हमने पढ़ा है वो ये चीज पढ़ा है, फर्स्ट वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा, सेकेंड वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा 2 फर्स्ट वेक्टर, और हमारे पास कितना होगा, हमारे पास बन गया सेकेंड वेक्टर इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। यहां समझिए रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab इंटू cos थीटा। अब हमको पता है cos का वैल्यू कितना होगा 1, तो अगर हम ये चीज बोलेंगे cos का वैल्यू हमारे पास होता है 1, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे उस चीज को देखिए, वो लिखेंगे क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा, सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये कितना होगा 2ab। तो यहां समझिएगा, यहां से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इस चीज को देखो, ए प्लस बी अगर रहता है तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब यहाँ पे ए बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab है, तो इसको हम लोग उस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा, उस चीज को देखिएगा कि ये जो हमारे पास होगा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हमारे पास आता है, इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं सिंपल सा, है ना, वो लिखेंगे हमारे पास क्या आ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो a स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से हम लोग इसको क्या करते हैं, कट कर देंगे, तो आर हमारे पास जो आता है वो हमारे पास क्या होगा ए स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा बी स्क्वायर। दिस इज ए मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, क्यों, हम बोलेंगे कि दोनों क्या होगा सेम डायरेक्शन में, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो वो डायरेक्टली ही क्या होगा ऐड हो जा रहा है, मतलब दोनों वेक्टर हमारे पास अगर देखेंगे तो डायरेक्ट ऐड हो जा रहा है, तो ये वो हमारे पास जो होता है वो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि दिस इज ए मैक्सिमम रिजल्टेंट, है ना, ये हमारे पास कितना बन गया, दिस इज ए मैक्सिमम रिजल्टेंट, हमारे पास क्या होगा, दिस इज ए मैक्सिमम रिजल्टेंट, ये हमारे पास क्या बन गया मैक्सिमम रिजल्ट, दिस इज मैक्सिमम रिजल्ट, दिस इज मैक्सिमम रिजल्ट, ये कितना होगा हमारे पास हो गया मैक्सिमम रिजल्ट हो गया, मैक्सिमम रिजल्ट, ये हमारे पास हो गया मैक्सिमम रिजल्ट। अब ये जो मैक्सिमम रिजल्ट हमारे पास होता है, आर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये अब बन जाएगा हमारे पास हो गया मैक्स। इस चीज को अगर हम लोग देखना चाहें तो ये वन हमारे पास होगा डायरेक्ट, तो जब हमारे पास होगा डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैक्स बोल देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, केस 2 को कंसीडर करते हैं। तो केस 2 को अगर हम लोग देखना चाहें, केस 2 को, वो हमारे पास क्या होता है, हम ये चीज बोल सकते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लोग बोलना चाहें, है ना, थीटा इज इक्वल टू अगर हम बोलना चाहें कि अगर मान लेते हैं हमारे पास हो गया 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 30 डिग्री,
लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड चीज है, इसलिए हम इस चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री। अगर थीटा हमारे पास बन जाता है 90 डिग्री तो इसका मतलब क्या होता है, थीटा हमारे पास होगा 90 डिग्री, इसका मतलब ऐसे बोलेंगे cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना बन जाता है 0, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू होगा 0। अब हमें बोलेंगे कि दो वेक्टर हमारे पास हो गया, एक फर्स्ट वेक्टर हमारे पास हो गया ये, और जो दूसरा वेक्टर हमारे पास होगा वो इसके 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब हमारे पास बन जाएगा ये बन गया हमारे पास हो गया 90 डिग्री। मतलब अगर हम ये चीज बोलेंगे कि इसको कैसे सोचेंगे तो ये होगा फर्स्ट वेक्टर, है ना। तो फर्स्ट वेक्टर को अगर हम देखें तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे पास बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये चीज हमारे पास बन जाता है। यहां से अगर देखें तो दो वेक्टर हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होगा फर्स्ट वेक्टर, है ना, और इसके ऊपर हम बोलेंगे सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर और ये कितना होगा हमारे पास हो गया सेकंड वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड वेक्टर। अब हम ये बोलेंगे कि दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है वो ये चीज होता है, दिस इज ए रिजल्टेंट। ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार का रिजल्टेंट बन गया। तो रिजल्टेंट को अगर हम लोग देखना चाहे वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट का हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट का हमारे पास होगा फॉर्मूला। वो क्या बोलता है फॉर्मूला, वो ये चीज बोलता है कि फर्स्ट ए का स्क्वायर, है ना, प्लस हमारे पास क्या होगा बी का स्क्वायर, प्लस हमारे पास कितना होगा 2, है ना, ए हमारे पास कितना बन जाएगा बी इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। अब हम ये चीज बोलेंगे कि 90 डिग्री होने का मतलब ऐसा समझो कि cos का वैल्यू कितना होगा, cos का वैल्यू 0 हो गया, मतलब ये का पूरा टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारे पास होगा टर्म 0। मतलब ऐसे समझो कि a का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास हो गया b का स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आया। तो रूट के अंदर देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस में कितना होगा b का, है ना, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया। ये रिजल्ट कब है, जब हमारे पास होगा 90 डिग्री। ये रिजल्ट हमारे पास कब है, जब मैक्सिमम होगा, जब 0 डिग्री होगा। अब हम क्या बोल सकते हैं इसका, अगर बोले थर्ड केस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, है ना। केस थर्ड को अगर हम लोग बोलना चाहें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, अगर थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना बन जाएगा, थीटा का वैल्यू हमारे पास बन जाएगा 180 डिग्री। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो हम बोलेंगे कि 180 डिग्री है तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। इसका मतलब अगर हम बोले इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है, उस चीज को देखिए। तो इसका मीनिंग हम लोग बोलेंगे कि दो वेक्टर हमारे पास क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब हम बोलेंगे कि इससे समझिए कि अगर हम बोलेंगे फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ऐसा है ना, तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ऐसा है, तो दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ए वेक्टर हमारे पास ऐसा है, दूसरा वेक्टर हमारे पास ऐसा बन गया, है ना। तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, अब इन दोनों के बीच को अगर हम टेल से टेल मिलाएंगे तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री, और है कि नहीं। तो ये हमारे पास 180 डिग्री है, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1 होगा। अब हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के मॉड को रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, सेकंड वेक्टर के मॉड को रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर हम लिखेंगे 2, फर्स्ट वेक्टर को रखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड वेक्टर को लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग cos थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके वैल्यू को रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज हमारे पास आया। तो फर्स्ट वेक्टर को ऐसे ही छोड़ देंगे, सेकंड वेक्टर हमारे पास हो गया, उसका स्क्वायर कर देंगे, और cos -1 रखेंगे। जब हम लोग cos -1 रखेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई हो गया माइनस आएगा, इसलिए क्या बन गया हमारे पास हो गया माइनस हो गया, है ना। तो cos माइनस को अगर रखोगे, cos माइनस का -1 और इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा माइनस, हमारे पास आगे आ जाएगा। अब ऐसा समझो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी a माइनस में b का होल स्क्वायर अगर देखें तो ये हमारे पास आता है। तो a माइनस में b के होल स्क्वायर को तोड़ते हैं तो ये आता है, अगर इसको जोड़ेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे बोलेंगे कि r जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास हो जाएगा, है ना, मॉड ऑफ ए माइनस में क्या होगा मॉड ऑफ बी, और इन दोनों का हमारे पास हो गया स्क्वायर, इसको हम लोग कट कर देंगे। तो आर हमारे पास जो मॉड होता है वो हमारे पास कितना बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस में कितना होगा मॉड ऑफ बी, और इसका क्या होगा हमारे पास हो गया होल स्क्वायर। अब ऐसा समझिए कि डायरेक्ट एक में से क्या होगा, दूसरा हमारे पास माइनस होता है। इससे पहले वाले में देखिए दो वेक्टर डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो जब जीरो वेक्टर होता है तो डायरेक्ट ऐड होते हैं, जब हमारे पास 180 डिग्री होता है तो हमारे वाले डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है माइनस होते हैं। तो दिस इज ए मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो मैं यहां से बोलूंगा कि दिस इज ए मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ, है ना, दिस इज हमारे पास क्या होगा, दिस इज मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ, दिस इज ए मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दिस इज ए मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ टू
वेक्टर, दो वेक्टर का हमारे पास क्या होगा, मिनिमम रिजल्टेंट होगा। तो अब ऐसे समझो कि रेंज ऑफ, अगर हम बोलेंगे रेंज ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या होगा, रेंज ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर का रेंज हमारे पास क्या होगा, तो मैक्सिमम हमारे पास कितना होता है, मैक्सिमम हमारे पास a प्लस बी होता है, मिनिमम हमारे पास कितना होगा, a माइनस में b का होल स्क्वायर, ये तो स्क्वायर करके ना तो ये खत्म हो गया है ना। तो ये समझो कि a माइनस में b ये मिनिमम है, a प्लस में b हमारे पास हो गया मैक्सिमम। तो मैं यहां से बोलूंगा कि रेंज ऑफ, है ना, रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ, रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट ऑफ, रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, है ना, रिजल्टेंट ऑफ हमारे पास क्या होगा ना, टू वेक्टर, ये चीज हमारे पास होगा, रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट हमें चाहिए। अब उस चीज को हम लोग कैसे करते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो यहां से बोलेंगे कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू, वो किसका होगा, ए, है ना, ए हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर माइनस में क्या हमारे पास होगा, वी वेक्टर, ये चीज आया। पर हम ये चीज बोलेंगे ये लेस देन या इक्वल टू कितना होगा, वो पास होगा ए प्लस में पास होगा बी, मतलब ऐसे से बोलेंगे ए प्लस में बी के बराबर होगा या उससे कम होगा, लेकिन हमें बोलेंगे ए माइनस में बी के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, इससे वो कम नहीं होगा, इससे वो ज्यादा नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, रेंज ऑफ ए टू वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमारे पास आ गया। अब हम ये चीज बोलेंगे कि इसके अंदर एक चीज और पढ़ने वाले हैं, वो क्या होता है, इंपोर्टेंट रिजल्ट टू रिमेंबर, है ना, इफ द टू वेक्टर आर इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी हम ये चीज बोलेंगे कि इसमें एक इंपोर्टेंट रिजल्ट को याद रखना है। वो इंपोर्टेंट रिजल्ट क्या है वो आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो कि दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। उन्होंने बोला इफ टू वेक्टर आर इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या बनता है, इक्वल बन जाता है, फिर क्या होगा उस चीज को देखिए। मैं ये चीज बोलूंगा कि मान लेते हैं एक हमारे पास ऐसा वेक्टर है, कोई हमारे पास होगा नहीं ए वेक्टर, अब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, हमारे पास हो गया एक्स। कोई बी वेक्टर है, कोई हमारे पास क्या होगा वी वेक्टर है, और इस वी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमारे पास हो गया एक्स। तो ए का मैग्नीट्यूड भी एक्स, बी का भी मैग्नीट्यूड एक्स। और जब हमको पता है कि जब दो वेक्टर को ऐड करते हो तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो, और रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, हेड से हेड, टेल से टेल। तो ये हमारे पास बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम ये चीज समझेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो कितना होता है। अच्छा, हम बोलेंगे ये चीज हमारे पास क्या होगा, यहां पे देखेंगे तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। तो थीटा हमारे पास क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्यों, एक वेक्टर ये है और दूसरे वेक्टर के टेल से टेल मिलाओ, तो इसको आगे हम लोग शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, थीटा हमारे पास क्या बनता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। अब इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर हम लोग देखें तो सिंपल सा मतलब होता है ना, फर्स्ट वेक्टर के मॉड को स्क्वायर कर दो, सेकेंड वेक्टर के मॉड का स्क्वायर कर दो, फिर क्या लिख लो, प्लस में टू, फर्स्ट वेक्टर का मॉड, सेकेंड वेक्टर का हमारे पास होगा मॉड, इनटू हमारे पास क्या होगा, cos थीटा। ठीक है, अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट वेक्टर को अगर हम देखें उसका मॉड हमारे पास कितना बन गया, एक्स। क्यों, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास बन गया सेम, तो ए का भी मैग्नीट्यूड सेम, बी का भी मैग्नीट्यूड सेम। तो यहां समझिए टू एक्स और इंटू क्या होगा, एक्स इंटू हमारे पास क्या बन गया, cos थीटा, है ना। ये चीज हमारे पास क्या बन गया, ये चीज बन गया हमारे पास हो गया cos थीटा। आया। अब यहां समझोगे, यहां से एक्स एक्स बोलेंगे तो सब में स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्या होगा हमारे पास होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोलेंगे, ये चीज देखिएगा, एक्स का स्क्वायर इन प्लस में एक्स स्क्वायर, मतलब कितना होगा, टू एक्स स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे प्लस टू एक्स एक्स, हमारे पास कितना होगा, ये पास हो गया एक्स स्क्वायर, इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया cos थीटा। यहां से आया, ये चीज हमारे पास आया। अब यहां से हम लोग ले सकते हैं कि एक्स एक्स को आप क्या करो, बाहर निकाल लो। तो एक्स एक्स से आपको क्या करना है, एक्स एक्स को बाहर निकालो, और यहां से हमने क्या किया, टू टू कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर है, तो ये बाहर निकल जाएगा तो सिर्फ एक्स बच जाएगा, टू टू हमने कॉमन ले लिया, इसको क्या लिखेंगे वन, और इसको क्या लिखेंगे, प्लस में हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कॉस्ट। तो ये समझिए कि मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट के अंदर टू, वन प्लस हमारे पास कितना हो गया, cos थीटा। अब यहां से देखेंगे तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला को यूज करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, यहां से देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां से हम बोलेंगे कि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बनता है वन, है ना, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस हमारे पास होगा, देखें तो
कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो हमारे पास होता है वो बनता है 1 प्लस हमारे पास कितना बन गया कॉस थीटा बाई 1 प्लस हमारे पास कितना बनना है कॉस नहीं कॉस हमारे पास बन जाएगा है ना, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 प्लस हमारे पास कितना बन गया 1 प्लस अगर देखेंगे तो कॉस हमारे पास कितना होगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 2। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है कि अगर यहाँ पे थीटा होगा तो वहां पे कितना होगा 2 थीटा होगा। अगर हम ये चीज बोले कि इस जगह पे अगर बोले ये थीटा बाई 2 है, अगर थीटा होगा तो 2 थीटा, अगर ये थीटा बाई 2 है तो यहां बोलेंगे ये कितना होगा 1 प्लस हमारे पास कितना होगा कॉस हमारे पास होगा थीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी जो भी यहां एंगल होगा उसके वो डबल होगा। अगर यहां पे थीटा है तो यहां पे 2 थीटा, अगर यहां पे थीटा बाई 2 है तो यहां पे कितना होगा हमारे पास बन जाएगा थीटा। ये चीज हमारे पास आया। अब हमारे पास देखेंगे 1 प्लस में कॉस थीटा है, ये कितना होगा 1 प्लस में कॉस थीटा, तो अगर 1 प्लस में कॉस थीटा चाहिए तो इसको हम लोग यहां पे लेके आएंगे तो ये कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर है ना थीटा बाई 2, 1 प्लस हमारे पास कितना बन गया कॉस थीटा। ये क्या है ये एक फार्मूला है, ये क्या है ये एक फार्मूला है। यहां तक कैसे पहुंचे तो समझिए कि एक प्रकार का फार्मूला है। अब हमें ये चीज देखेगा कि 1 प्लस कॉस थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा के जगह लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज ए फार्मूला। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो आर का वैल्यू जैसे हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हम पास क्या होगा उस चीज को देखिए। तो फर्स्ट वेक्टर को देखें तो यहां से अगर देखें तो ये तो हमारे पास बन गया स्क्वायर, ये तो हमारे पास बन गया एक्स बने कि नहीं बना यहां से बना। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 को तो यही छोड़ दो, 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की जगह लिखेंगे कॉस है ना कॉस स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 2, ये कितना होगा 2 इंटू हमारे पास कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गया हमारे पास। तो मॉड हमारे पास बन गया आर, ये हमारे बन गया एक्स 2 अगर देखेंगे तो एक हमारे बाहर आ गया तो 2 हमारे पास क्या होगा बाहर आ गया है ना। कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक हमारे पास क्या होगा एक हम बोलेंगे कॉस हमारे पास हो गया बाहर, तो बोलेंगे रिजल्टेंट जो हमारे पास आया है वो कितना आया 2x इंटू हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा बाई 2, ये चीज हमारे पास आया है ना। तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू कितना होगा 2x cos थीटा बाई 2, तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू 2x cos थीटा बाई 2, दिस इसे हमारे पास क्या हो गया यहां से बोलेंगे ये चीज हमारे पास क्या हो गया एक प्रकार का रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्टेंट है 2x cos थीटा, थीटा हमारे पास क्या होगा थीटा अगर देखेंगे तो एंगल बाई हमारे पास जो बनेंगे ये कितना हमारे पास हो गया एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। तो आर हमारे पास क्या होगा रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर। तो अगर हम यहां से बोलेंगे आर हमारे पास क्या है आर हमारे बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर हो गया। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ क्या 2 इक्वल है ना 2 इक्वल वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर। थीटा हमारे पास क्या होगा थीटा को अगर देखेंगे तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर है ना, तो थीटा अगर देखेंगे तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ये चीज हमारे पास हो गया एंगल बिटवीन क्या होगा 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन हमारे पास क्या होगा 2 वेक्टर, 2 वेक्टर के बीच का हमारे पास क्या बनता है ये एक प्रकार का एंगल है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कुछ डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट अगर बोलेंगे केसेस लेते हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा कि लेट कंसीडर, या फिर ऐसे समझो कि अब इसका रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा डायरेक्शन, जैसे बोलेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास कितना होगा। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या बन गया अल्फा, ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड एक्स है, बी का भी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो गया एक्स, अल्फा हमारे पास क्या है अल्फा हमारे पास बन गया एक रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट है वो ए से हमारे पास कितना बना रहा है, ये ए से रिजल्टेंट अगर देखें तो अल्फा एंगल बना रहा है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि ये अल्फा एंगल बनाता है किससे एक्स बनाता है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि अगर मैं बोलूंगा कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एंगल है ना, या फिर मैं बोलूंगा कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अगर का फॉर्मूला देखें तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास होगा कि मॉड ऑफ बी है ना डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए है ना, विथ हमारे पास क्या होगा विथ ए वेक्टर, हमारे पास कितना होगा विथ ए वेक्टर,
ए वेक्टर से हमारे पास बन गया रिजल्टेंट कितना होगा। तो यहां से अगर समझे कि हम बोलेंगे 10 अल्फा, इसका फॉर्मूला हमने आपको ड्राइव करके बताया था, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, पहले उसको देखिए। वो हमारे पास होता है मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा मॉड ऑफ ए प्लस हमारे पास कितना होगा मॉड ऑफ हमारे पास हो गया बी इंटू हमारे पास क्या हो गया कॉस थीटा। तो मैं बोलूंगा 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा मॉड ऑफ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय का मॉड ऑफ ए बी इंटू हमारे पास होगा है ना ए प्लस में बी। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या लग सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मॉड ऑफ बी हमारे पास कितना होगा एक्स, ये चीज हमारे पास कितना बन गया साइन थीटा डिवाइडेड हमारे पास क्या बन गया एक्स है ना, प्लस हमारे पास क्या हो गया एक्स, अब फिर हमारे पास क्या बन गया हमारे पास गया कॉस थीटा। अब यहां से समझो कि सिंपल सा अगर हम बोले एक्स एक्स हमारे पास क्या होगा एक्स एक्स कॉमन आके हमारे पास होगा कट जाएगा है ना, यहां से भी एक्स यहां से भी एक्स, तो दोनों में से अगर हम लोग बोलेंगे कि एक्स एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं है ना, एक्स एक्स हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेके हम लोग क्या करते हैं इसको कट कर सकते हैं। तो जब हम लोग कट कर देंगे इसका वैल्यू क्या आया है उस चीज को देखिए। तो इसका वैल्यू हम लोग देखें सिंपल सा मतलब है कि ऊपर हमारे पास बन गया साइन थीटा और नीचे हमारे पास बन गया 1 प्लस क्या हो गया 1 प्लस हमारे पास cos थीटा। अभी हम लोग देखे हैं 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्या लिख सकते हैं। अच्छा एक फॉर्मूला और हम तुम्हें बताते हैं, ये जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं वो कौन सा फॉर्मूला है उस चीज को देखिए। तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन थीटा है ना, साइन हम बोलेंगे कि 2 हमारे पास क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का सिंपल सा जो वैल्यू हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है साइन हमारे पास क्या बन गया 2 थीटा। ये चीज समझिएगा, यहां समझिए ये थीटा है तो थीटा होगा तो कितना होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा साइन 2 थीटा। तो अब हम लोग बोलेंगे कि इसको हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां समझेंगे कि साइन हमारे पास हो गया थीटा, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे अगर देखेंगे अगर जो भी थीटा है उसका इधर हाफ है, जो भी इसका एंगल है उसका इधर क्या है हाफ है, तो जो भी एंगल यहां पे है उसका एंगल ये हाफ है। अगर हम ये चीज बोले कि सपोज मान लो कि हम बोलेंगे हमारे पास क्या होगा साइन हमारे पास होगा थीटा बाई 2 इंटू हमारे पास होगा कॉस थीटा बाई 2, तो यहां पे बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा साइन थीटा, यानी जो यहां एंगल होगा उसके इधर हाफ होगा। तो यहां से समझो कि साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या हो सका साइन थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहां से लिखेंगे हम लोग कि 10 अल्फा जो हमारे पास होता है 10 अल्फा ये कितना होगा साइन थीटा के जगह साइन थीटा के जगह लिखेंगे 2 हमारे पास कितना बन गया साइन थीटा बाई 2 इंटू हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कितना होगा 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग देखेंगे अभी वो कितना हमारे पास हो गया है ना 2 है ना कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 काट दो, कॉस थीटा से कॉस थीटा काट दो, तो ये हमारे पास क्या बन गया ये हमारे पास बन गया है ना साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये 2 से 2 कट गया, एक कॉस कट गया, तो ऊपर कितना साइन नीचे कितना हमारे पास हो गया कॉस। तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा मतलब हम लोग बोलेंगे 10 2 थीटा है ना 10 2 थीटा बाई 2। तो यहां से ऐसे समझिएगा कि 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास अगर है 10 थीटा बाई 2। तो यहां से अगर हम बोल सकते हैं कि एंगल कंपेयर करें, कंपेयर ऑफ एंगल, तो मैं यहां से बोलूंगा कि कंपेयर ऑफ हमारे पास क्या बन जाएगा कंपेयर ऑफ एंगल। अगर एंगल को कंपेयर करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास बनेगा थीटा बाई 2। यहां से बोलेंगे कि जो रिजल्टेंट हमारे पास बनता है वो थीटा बाई 2 यानी एंगल बाई सेक्टर पे बनता है। जो भी एंगल होगा ये जो भी एंगल हमारे पास होगा उस एंगल के क्या बनता है ये हाफ बनता है। तो जो भी एंगल होता है उसके वो क्या होगा अल्फा हमारे पास हाफ बन जाता है ना। मान लो हमारे पास कितना बनेगा थीटा का वैल्यू हमारे पास अगर मान लो 30, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा वो हमारे पास होगा 15 डिग्री पे। तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट एट एंगल बाई सेक्टर। तो मैं यहां से बोलूंगा कि रिजल्टेंट एट एंगल बाई सेक्टर। तो रिजल्टेंट है ना रिजल्टेंट एट एंगल बाई है ना एंगल बाई क्या होगा एंगल बाई सेक्टर। रिजल्टेंट एट क्या होगा हमारे पास होगा एंगल बाई सेक्टर। तो जो रिजल्टेंट हमारा बनता है वो एंगल बाई सेक्टर पे बनता है। यानी कहने का मतलब ऐसे समझिए कि एक हमारे पास ऐसा वेक्टर है ना, सुनो ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर और हम बोलेंगे ये हमारे पास बन गया वी वेक्टर। तो ये बन गया हमारे पास हो गया ए वेक्टर, ये हमारे पास क्या होगा वी वेक्टर। इसका भी मॉड कितना है एक्स और इसका भी मॉड कितना हमारे पास बन गया एक्स। अब हम ये चीज बोलेंगे कि देख
ये ए को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को, आप सुनिए हमारी बात, किसी भी वेक्टर को आपको क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे तो कैसे होगा, सुनिए, ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है और दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वी वेक्टर, और ये जो थीटा हमारे पास होगा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, और ये चीज हमारे पास क्या होगा, ये चीज हमारे पास बन गया रिजल्टेंट। अब हम बोल सकते हैं कि एंगल को शिफ्ट करते हैं, एंगल को शिफ्ट कर दो। जब हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर को जैसे हम लोग शिफ्ट करते हैं, ये भी एक वेक्टर हो गया, अब इस बी को हम लोग यहां लेके चल जाते हैं, मतलब बी अभी यहां है, अब इसको हम यहां लेके आएंगे। अब बी को हम लोग ऐसा ले आते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, तो ये समझो कि बी हमारे पास यहां आ गया, तो ये बन गया हमारे पास ए, और ये हमारे पास क्या बन गया बी, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना एक्स है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास हो गया एक्स। अब जो रिजल्टेंट हमारे पास बनता है मेरा भाई, वो क्या होता है, ये देखो, ये उन दोनों के बीच का एंगल है, तो जो ये बोलेंगे, ये जो हमारे पास बनता है रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट हमारे पास बनता है ना, रिजल्टेंट, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट बन रहा है, वो हमारे पास क्या बन रहा है, वो हमारे पास बनेगा एंगल बाई सेक्टर पे। ये कितना होगा, थीटा बाई 2, ये भी कितना हमारे पास हो गया, थीटा बाई 2। तो ये टोटल एंगल अगर बोले हम लोग थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा बाई 2, और ये कितना होगा, थीटा बाई 2। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास बनता है वो क्या बोलता है, एंगल बाई सेक्टर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट एट एंगल बाई सेक्टर। तो यहां से बोल सकते हैं हम लोग कि जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है, रिजल्टेंट जो होता है एट एंगल बाई सेक्टर, एट हमारे पास क्या होगा, एंगल बाई हमारे पास क्या बन गया, सेक्टर, एट एंगल बाई सेक्टर, ये जो रिजल्टेंट हमारे पास होगा एंगल बाई सेक्टर। अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट केसेस को कंसीडर करते हैं, मतलब ऐसे समझो कि कुछ एंगल को लेंगे और कुछ स्टैंडर्ड एंगल को लेंगे और उसके रिजल्ट को देखेंगे और उसका रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो सबसे पहली बात अगर समझो कि अगर हम बोलेंगे कि ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो जब हमारे पास दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, तो जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है ना, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, रिजल्ट है ना, टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, टू इक्वल वेक्टर, टू इक्वल, दो इक्वल वेक्टर का। तो सिंपल सा मान लो बोलेंगे, ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट, वो कितना होगा 2 है ना, 2x इंटू हमारे पास क्या होगा, cos थीटा, और हम बोलेंगे क्या होगा, एट एंगल बाई सेक्टर, एट हमारे पास क्या होगा, एट एंगल बाई सेक्टर, एट हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एंगल बाई होगा सेक्टर, एट एंगल बाई सेक्टर, ये चीज जो बनता है एंगल बाई सेक्टर पे बनता है। तो अब मैं क्या बोल सकते हैं, लेट कंसीडर डिफरेंट केस, है ना, लेट कंसीडर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, हमारे पास होगा केस, डिफरेंट केस। सबसे पहली बात है कि केस 1 को कंसीडर करते हैं, है ना, केस 1 का मतलब हम लोग एंगल को ले लेके हम लोग क्या करते हैं, वायरी करते हैं। सबसे पहला बात अगर बोले कि थीटा इज इक्वल टू, अगर हम बोलना चाहें कि हमारे पास मान लेते हैं 60 डिग्री है ना, या मतलब कि थीटा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे केस 1 में, इफ है ना, थीटा का वैल्यू अगर मान ले 0 है, अगर 0 है इसका मतलब ऐसा समझो कि ए भी इधर आएगा और बी भी इधर आ जाएगा, मतलब ए का भी इधर है और बी का भी इधर है, इन दोनों का अगर बोलेंगे मान ले एक्स है और ये क्या बन गया एक्स है, तभी तो एंगल 0 होगा। 0 होने का मतलब क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन हमारे पास हो गया सेम। अगर ये दोनों का डायरेक्शन है सेम तो रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो रिजल्टेंट अगर हमको निकालना होगा वो चीज हमारे पास क्या होगा, वही समझिए, ये होगा 2x इंटू हमारे पास क्या होगा, cos थीटा। देखिए अगर हम बोलेंगे कि जब दो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, या फिर हम बोलेंगे ये जो फॉर्मूला हमारे पास होगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना बन गया, मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ये हमारे पास कोई सा भी वेक्टर हो और उसका कोई सा भी एंगल हो, ये चीज हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया वैलिड है। लेकिन ये चीज कब वैलिड है, ये तब वैलिड है जब दो वेक्टर को ऐड करोगे, मतलब ए का भी मॉड और बी का भी मॉड हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा, तब ये चीज हमारे पास क्या बनेगा, ये चीज हमारे पास होगा वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं ये चीज आया। तो अब इसका वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें, है ना, थीटा का वैल्यू 0 है तो cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1, तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आया है वो हमारे पास क्या होगा 2 इंटू एक्स, कॉस का वैल्यू कितना रख दिया हमारे पास 1 हो गया। तो यहां समझिए ये हमारे पास कितना बन गया मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि दो हमारे पास वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड एक्स है, दूसरा का मैग्नीट्यूड हमारे पास एक्स है, तो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम जब उनको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, केस 2 को कंसीडर करते हैं। केस 2 का अगर हम लोग बात करना चाहें वो क्या होगा, तो यहां से बोलेंगे कि इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर सपोज मान लो कि 60 डिग्री है ना, अगर थीटा हमारे पास हो गया 60 डिग्री, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ऐसा समझो कि ये थीटा हमारे पास हो गया 60 डिग्री, तो ए हमारे पास कोई वेक्टर है, ये वेक्टर हमारे पास क्या बन गया x, और कोई दूसरा हमारे पास वेक्टर है ना, मान लेते ये कितना हो गया, दूसरा वेक्टर है वो कितना बन गया x, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट बनेगा, हमें पहले से पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट हमारे पास एंगल बाई सेक्टर पे आता है, तो रिजल्टेंट एट एंगल बाई सेक्टर, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, टोटल एंगल हमारे पास बन गया 60 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा, इधर क्या होगा हमारे पास होगा 30 डिग्री, इधर भी क्या होगा हमारे पास होगा 30 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो एंगल बाई सेक्टर पे आता है, पर उसका वैल्यू हमारे पास कितना होगा वो चीज को देखिएगा, है ना। तो यहां से बोलेंगे कि वैल्यू उसका कितना होगा, तो r इज इक्वल टू हमारे पास अगर देखें तो r इज इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास होगा 2x इंटू हमारे पास cos थीटा बाई 2, ये चीज है यार, 2x इंटू क्या होगा हमारे पास होगा cos थीटा बाई 2, तो cos थीटा बाई हमारे पास हो गया 2, है ना। यहां से देखिए गलती हो गया, हमारे पास होगा cos थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2, है ना। तो यहां से आप बोल देंगे, तो अगर हम ये चीज बोलेंगे cos थीटा बाई 2, अगर एंगल आपने कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2 होता है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि यहां से लिखेंगे 2 इंटू एक्स, है ना, cos हमारे पास कितना हो गया, cos हमारे पास हो गया 60, तो cos 60 हमको नहीं चाहिए, cos 60 क्या हो जाए थीटा बाई 2 चाहिए। मतलब हम ये बोलेंगे कि थीटा के जगह क्या लिखेंगे, थीटा के जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो r इज इक्वल टू अगर हम लोग देखना चाहें वो कितना होगा 2 इंटू एक्स, है ना। यहां से देखिएगा cos को अगर हम लोग काट देंगे तो कितना होगा 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2, तो ये हमारे पास कट जाएगा, तो कितना होगा √3 इंटू एक्स आ गया। मतलब ऐसे समझो कि जब दो वेक्टर हमारे पास का होगा आपस में 60 डिग्री होते हैं, तब उनका रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा √3 इंटू एक्स हो जाएगा। अब हम ये बोल सकते हैं कि इफ सपोज मान लो केस थर्ड को कंसीडर कर लेते हैं, है ना, केस थर्ड में अगर बोले कि इफ थीटा का वैल्यू हमारे पास का बन गया 90 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू हमारे पास हो गया 90 डिग्री, मतलब ऐसा समझो कि एक वेक्टर हमारे पास ये है ना, और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है ना, इसका भी मॉड हमारे पास कितना बन गया x, और इसका भी मॉड हमारे पास कितना बन जाएगा x। तो रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास ये आएगा, r हमारे पास रिजल्टेंट आया है। अब ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो कितना आएगा वो चीज देखिएगा, तो r का मॉड अगर हम रिजल्टेंट लिखना चाहें तो कितना होगा, वो हमारे पास होगा 2, है ना, इंटू हमारे पास क्या बन गया x इंटू क्या होगा थीटा बाई 2, तो 2 इंटू एक्स कॉस थीटा के जगह पे कितना होगा 90/2, तो यहां से लिखेंगे 2 इंटू एक्स, है ना, cos 45, और cos 45 का वैल्यू अगर देखें तो 1/√2, इसका मतलब ऐसा समझो कि √2 इंटू हमारे पास क्या बन गया, √2 इंटू एक्स बन गया, तो √2 इंटू हमारे पास बन गया एक्स। मतलब ऐसा समझिए कि दो वेक्टर हमारे पास होगा 90 डिग्री, एक वेक्टर हमारे पास हो गया मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, और दूसरा हमारे पास जो होता है वो हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास बन गया एक्स। तो इसका रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा एंगल बाई सेक्टर आएगा, एंगल बाई सेक्टर मतलब कितना होगा हमारे पास हो गया 45 डिग्री, ये हमारे पास क्या हो गया रिजल्टेंट। तो एक वेक्टर दो वेक्टर, इसका एंगल बाई कितना होगा एंगल बाई सेक्टर पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगला अगर हमें पॉइंट देखना चाहें तो 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग बोलेंगे अगर सपोज मान लो 120 डिग्री हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि केस अगर बोले, केस अगर फोर्थ को देखें, है ना, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 120 है, अगर थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना बन गया 120 है, अगर थीटा का वैल्यू हमारे पास हो गया 120, इसका मतलब ऐसे समझो कि एक वेक्टर हमारे पास ये है और जो दूसरा वेक्टर होगा वो तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 120 का मतलब क्या होगा 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब ये चीज हमारे पास हो गया 90 डिग्री से ज्यादा, है ना। इनके बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री। अब जो रिजल्टेंट हमारा बनेगा इन दोनों के एंगल बाई सेक्टर पे आएगा, मतलब इधर भी 60 और इधर भी क्या होगा हमारे पास बन गया 60, ये चीज हमारे पास आ गया। तो ये चीज हमारे पास क्या बनता है, ये बन गया हमारे पास बन गया रिजल्टेंट, है ना। तो यहां समझो कि ऐसे हमारे पास बन गया रिजल्टेंट, ये बन गया रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन तो हमें पता है। अब इसका रिजल्टेंट अगर हम बोलना चाहें तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा 2 इंटू एक्स इंटू हमारे पास क्या होगा cos थीटा बाई 2, तो 2 का 2 x का 1 cos थीटा, तो cos अगर देखें तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 120 डिवाइडेड बाई 2, यहां समझिए 2 इंटू एक्स, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 60, अरे 120 डिवाइडेड बाई 2 60, cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2, इसको अगर हम लोग कट कर देंगे तो कितना होगा हमारे पास रिजल्टेंट हमारे पास हो गया x। तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना आता है x आता है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग लिखें, यानी अगला कंडीशन अगर हम बोले कि अगर 5th नंबर क्वेश्चन ले ले, है ना, 5th नंबर अगर हम बोले सिचुएशन ले ले, तो इफ
थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है कि एक वेक्टर हमारे पास इधर है और दूसरा वेक्टर हमारे पास इधर है, तो ए वेक्टर हमारे पास इधर बन गया जो कितना होगा x, और बी वेक्टर हमारे पास हो गया इधर बन गया, वो कितना हमारे पास बन गया x। तो ए वेक्टर हमारे पास x है और बी वेक्टर हमारे पास हो गया x। अब इसको अगर देखेंगे तो अगर हम लोग देखें इसका रिजल्टेंट हमारे पास कितना गया, तो रिजल्टेंट अगर हम लोग देखना गया तो 2x इंटू हमारे पास होगा cos, है ना, थीटा बाई 2। तो यहाँ लिखो 2 का 2x का 1, है ना, cos थीटा के जगह कितना होगा 180 डिवाइडेड बाय क्या बन गया 2। तो यहाँ से लिखेंगे हमारे पास क्या होगा 2x, है ना, 180 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब cos 90 है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, इसका मतलब कितना बन गया हमारे पास बन गया 0, है ना। तो यहाँ से अगर समझे तो ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको, है ना, याद कर सकते हैं। ये जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं, है ना। तो बहुत जगह हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो अब ऐसे समझिए कि दो वेक्टर को अगर हम लोग देखें तो सिंपल से तुम्हें क्या करना है, आज के फॉर्मूला में देखें तो पहला अगर हम बोले तो एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है ना। क्या याद रखना है कि फर्स्ट वेक्टर हमारे पास हो गया उसका मोड प्लस हमारे पास क्या होगा सेकंड वेक्टर का मोड प्लस में कितना होगा 2ab इंटू हमारे पास क्या होगा इंटू हमारे पास बन गया cos थीटा। एक ये चीज फॉर्मूला याद रखना है। और जो इसका रिजल्टेंट आता है जनरल फॉर्मूला का, तो हमारे पास होगा 10 अल्फा, वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा मॉड ऑफ बी, है ना, मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा मॉड ऑफ हमारे पास हो गया n प्लस हमारे पास होगा b इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। ये चीज आया। और रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, अल्फा कहां से आएगा, अल्फा फ्रॉम फर्स्ट एंगल, है ना। तो एंगल, है ना, एंगल हमारे पास होगा एंगल ऑफ, है ना, एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ हमारे पास क्या होगा एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ, है ना, विथ फर्स्ट वेक्टर, है ना, विथ हमारे पास क्या होगा फर्स्ट वेक्टर, हमारे पास क्या होगा फर्स्ट वेक्टर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा फर्स्ट वेक्टर बन जाएगा। अब उसके बाद से अगर सपोज मान लो कि हमने ये चीज बोले कि इफ a इज इक्वल टू, यानी a का मोड, है ना, b का मोड इज इक्वल टू क्या मान लेते x, यानी a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद रखना है ना, 2 इंटू एक्स cos हमारे पास क्या होगा थीटा बाई 2, डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से लिखना है कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो एंगल बाई सेक्टर पाएगा, तो रिजल्टेंट एट एंगल बाई, है ना, एट हमारे पास क्या होगा एंगल बाई हमारे पास क्या होगा एंगल बाई सेक्टर। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है वो क्या होता है एंगल बाई सेक्टर। तो ये चीज हमारे पास था। तो आज के लेक्चर को यहां समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे बेहतरीन सा क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।